जयति 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 सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत, सभी का आभार, सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। आज हम इस पटल पर सभी बहनें और भाई अपनी अपनी रचनाएं लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और ऐसा लगता है कि आज तो पटल पर धूम मचेगी। सभी अपनी अपनी श्रेष्ठ कविताओं, श्रेष्ठ रचनाओं के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर साहब गोविंद नारायण जी भी जुड़ने वाले हैं। तब तक के लिए मैं चाहूंगा किसी बहन से कि वो सरस्वती वंदना करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कौन करेंगे सरस्वती वंदना? आप करेंगी बहन जी? अनुराधा जी को करनी दीजिए। अनुराधा जी करेंगी, अनुराधा जी वंदना करती हैं जी। स्वागत है अनुराधा जी। संचालक महोदय आ रहे हैं, बात हो गई है, बस तुरंत आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तब तक कार्यक्रम चलाएं जी। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मंच पर विराजमान सभी श्रेष्ठ जनों को, सभी काव्य अनुरागियों को मेरा प्रणाम और जो भी श्रोतागण जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम। मैं माँ सरस्वती के चरणों में कुछ अपने सवैया उनको निवेदित करती हूँ। माँ विमला मन बोध भरो, शुभता बरसे अघ घोर मिटाओ। माँ विमला मन बोध भरो, शुभता बरसे अघ घोर मिटाओ। शारद पावन बुद्धि लभे, भ्रम मोह अपावन काट गिराओ। चित्त ग्रसै गण घोर आमा, चित्त ग्रसै गण घोर आमा। हृदय में जड़ मातु प्रकाश जगाओ। काट करील सभी पथ के, मृदुगंध भरो बहु पुष्प खिलाओ। काट करील सभी पथ के, मृदुगंध भरो बहु पुष्प खिलाओ। मानस चक्षु प्रदीप्त करो, तम पार चलू गह रश्मि सवारी। मानस चक्षु प्रदीप्त करो, तम पार चलू गह रश्मि सवारी। शारद मातु करो मुझको, तम शीघ्र मिटे चित्त से अति भारी। शारद मातु करो मुझको, तम शीघ्र मिटे चित्त से अति भारी। ज्ञान प्रकाश करूं मसी से, ज्ञान प्रकाश करूं मसी से। विनती करती न थके यह नारी। शीश झुका करके तन या यह द्वार खड़ी भवी आज तुम्हारी। शीश झुका करके तन या यह द्वार खड़ी भवी आज तुम्हारी।
ज्ञान का पाट न बंद रहे, जननी करुणा अपनी बरसाओ। ज्ञान का पाट न बंद रहे, जननी करुणा अपनी बरसाओ। बुद्धि विकास करो विमल, इस लेखन को अमरत्व दिलाओ। बुद्धि विकास करो विमल, इस लेखन को अमरत्व दिलाओ। मानस में शुचि भाव भरो, कछु आज अलौकिक घूट पिलाओ। मानस में शुचि भाव भरो, कछु आज अलौकिक घूट पिलाओ। काव्य रचो जितने उनको, जन मानस में भवि मूर्त कराओ। काव्य रचो जितने उनको, जन मानस में भवि मूर्त कराओ। ज्ञान का पाठ न बंद रहे, जननी करुणा अपनी बरसाओ। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत इतनी सुंदर, मधुर बहुत वाणी, सुंदर। इतनी मधुर वाणी सुन करके तो माँ थोड़ी चली सुंदर। आएंगी और बिल्कुल बिल्कुल आकर के बिल्कुल। पटल पर विराजमान हो गई हैं। और हमारे जी। साथ में सुमन पटेल जी जुड़ गई हैं और अध्यक्ष महोदय डबल रोल में है, पटल के अंदर भी हैं, पटल के बाहर भी कमेंट्स करके हमें साहस बढ़ा रहे हैं, हमारा साहस बढ़ा रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं अपना। तो अब मैं इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ और बहन प्राची जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी काव्य रचना से पटल को महकाएं और पटल को धन्य करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सभी को आदरणीय नमस्कार। अरे सर आ आदरणीय गए। संचालक महोदय आ नमस्कार गए सर। हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। और अब मैं ये पटल दादा आदरणीय प्रणाम। गोविंद शांडिली जी को सौंप रहा हूँ। आदरणीय सरस्वती वंदना हो गई है और अब प्राची जी अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। प्राची जी, वाह वाह वाह, दादा पधारिए। प्रणाम। स्वागत है, हम्म, स्वागत है। तो मंच पर धन्यवाद सर। इस नमस्कार सभी को, इस मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और आज एक कविता है जो एक पुरुष की तरफ से है, स्त्री की तरफ से तो हमेशा सुनाती हूँ। तो आज एक पुरुष के मन की बात सुनिए, जो अपनी प्रेमिका के बारे में कुछ कहना चाहता है। तो सुनिए। मैं सुनाइए। सभी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अपने माइक म्यूट कर लें तो आवाज अति सुंदर आएगी, सबकी आवाज बढ़िया आएगी। अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए, सभी से अनुरोध है जी। मैं जानता हूँ मुझी से प्यार करती है। मैं जानता हूँ मुझी से प्यार करती है। फिर ना जाने क्यों इनकार करती है। फिर ना जाने क्यों इनकार करती है। मैं जानता हूँ देखकर मुझे चार धाम दर्शन वो करती है। मैं जानता हूँ मेरे बिन जीना उसका भी मुश्किल है। मैं जानता हूँ गम में मेरे आंसुओं की वर्षा हर बार करती है। मैं जानता हूँ इन गेसुओं को खुला मेरे लिए ही छोड़ा है। मैं जानता हूँ रास्ता कोई भी हो, मंजिलें मुझी से हैं। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ उसके सन्नाटों ने सिर्फ मुझको ही पुकारा है। मैं जानता हूँ सोच मुझको मुस्कुराहट बढ़ती ही जाती है। मैं जानता हूँ उम्र लंबी हो मेरी उपवास रखती है। मैं जानता हूँ बड़ी मशरूफ है हर पहर वो मेरी ही यादों में। मैं जानता हूँ जमाने की रुसवाइयों से वो डरती है। नहीं तो वो प्यार तो सिर्फ और सिर्फ मुझी से करती है। शुक्रिया सर। एक और सुनाती हूँ। अरे अब क्या एक कहने, प्रेमिक। वाह भाई वाह, तुमको मालूम होना चाहिए, बहुत पुरुष सुंदर, बहुत सुंदर। पुरुषों धन्यवाद की सर। बात की आपने, तो पुरुष जी भी शुक्रिया। जानता है कि सिर्फ जी सितारों से शुक्रिया। मोहब्बत होती, सिर्फ सितारों से अगर मोहब्बत होती
इन अल्फाजों को खूबसूरती कौन देता, इन अल्फाजों को खूबसूरती कौन देता, बस पत्थर बनकर रह जाता ये ताजमहल, अगर इश्क अपनी पहचान न देता, अगर इश्क वाह अपनी वाह, पहचान न बहुत देता। खूबसूरत सर, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत खूब। अब एक जी स्त्री के स्वागत है। मन की बात, कि तुम्हारी आवाज ही पहचान है। कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी आवाज को सुनते हैं, जैसे रेडियो पर सुनते हैं या कहीं और सुनते हैं, तो हमें उस आवाज से प्यार हो जाता है। हमें लगता है कि अगर हम उससे रूबरू हों, या फिर मतलब कितनी अच्छी आवाज है, हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो उसी पर मैंने एक कविता लिखी है कि तुम्हारी आवाज ही पहचान है। तुम्हारी आवाज ही पहचान है, बिन देखे पहली बार माना है अपना किसी को। हाँ सही सुना, हाँ सही सुना, बिन देखे। एक आवाज जो सीधी पहुंचती है दिल तक और कर देती है सुन मस्तिष्क को, आकर्षित कर लेती है अपनी ओर चुंबकीय तरीके से। तुम सुनना हमेशा मुझे, तुम सुनना हमेशा मुझे, चुपचाप जैसे सुनते हो। झेलना होगा मेरा पागलपन भी, कभी मुस्कुरा देना यूं ही मेरी बातों पर। देखा तो नहीं, देखा तो नहीं, फिर भी महसूस किया है तुम्हें, तुम्हारी हंसी और होठों की मुस्कुराहट को। रिश्ता है ये जैसे जन्मों का कोई, जिसे पूरा करना है हमारा ध्येय। मुलाकात जरूरी है क्या, मुलाकात जरूरी है क्या, ये इश्क आवाज, ये इश्क है आवाज की, ये इश्क है आवाज का। सुनो इसे ऐसे ही रहने दो, सुनो इसे ऐसे ही रहने दो। इस उम्र के लिए ये इस उम्र के लिए यही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वाह वाह वाह, क्या कहें, क्या कहें। शुक्रिया सर, शुक्रिया। वो बहुत सुंदर चार अभिव्यक्ति, पंक्तियां बहुत मुझे याद सुंदर आ गई, अभिव्यक्ति। चार जी पंक्तियां याद आ गई कि वो मुझे अपनी हयात समझता था, वो मुझे अपनी हयात समझता था, पर नहीं कोई हालात समझता था। अरे वैसे तो हर बात की समझ थी उसे, बस मेरे ही नहीं जज्बात समझता था, बड़ा समझता था। बस मेरे ही नहीं जज्बात समझता था। क्या कहने। बहुत वाह। खूबसूरत। एक कविता और सुना देती हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो, आज्ञा अगर हम समय क्या है। दे सकते हैं, आज्ञा लेनी हो तो अध्यक्ष जी बैठे हैं, अध्यक्ष हम तो जी गाड़ी आज्ञा के हो तो, ड्राइवर हैं, अध्यक्ष ड्राइवर का जी काम आज्ञा होता हो है तो गाड़ी चलाना। अध्यक्ष जी आज्ञा हो तो मैं एक बिल्कुल कविता सुना बिल्कुल सकती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। दादा ऐसी जी जी जगह मुझको बैठा दिए हैं आज। जी जी जी। एक शादीशुदा औरत की विडंबना। सुनिए। एक घबराहट सी है मन में, क्या क्यों पता नहीं, जैसे अनहोनी का डर। जब भी चाहा किसी ने मुझे, जब भी चाहा किसी ने मुझे, किया मैंने उसे दूर इतना खुद से कि वापस मुड़कर कभी देखे भी नहीं। किया मैंने उसे दूर इतना खुद से कि वापस मुड़कर कभी ना देखे। शादी शादीशुदा स्त्री हूं ना मैं, शादीशुदा स्त्री हूं ना मैं। पढ़ाया है बचपन से सही और गलत का पाठ माता पिता ने, कुछ इस तरह कि अब कुछ गलत होता ही नहीं। चाहे दिल कुछ भी चाहता हो मेरा, पैरों तले रौंदा है हर चाहत को। क्या करूं, मन मानता ही नहीं। दुख मुझे भी होता है किसी को खुद से दूर करने पे, पर क्या करूं, सही और गलत की तराजू मन में इस तरह बसी है कि, पर कौन ये निर्धारित करेगा कि सही क्या और गलत क्या, पर कौन ये निर्धारित करेगा कि सही क्या और गलत क्या। कुछ मेरे अनुसार सही हो सकता है, कुछ आपके अनुसार सही हो सकता है, और कुछ इस समाज के अनुसार सही हो सकता है। तो और जो समाज को सही लगे वो मुझे भी गलत लग सकता है। दिल तो बहुत कुछ चाहता है, दिल तो बहुत कुछ चाहता है, पर चाहतों को किस हद तक सुना जाए, पर चाहतों को किस हद तक सुना जाए ये कौन निर्धारित करेगा।
आप, मैं या फिर समाज। आप, मैं या फिर समाज। क्या है इसका जवाब? धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत अच्छी काव्य रचना थी, बहुत मार्मिक थी और यथार्थ को प्रस्तुत करती हुई ये रचना आपने प्रस्तुत की। वाह, क्या कहने। धन्यवाद, शुक्रिया। वैसे प्यार मोहब्बत बहुत खराब चीज होती है, हमारे अध्यक्ष जी भी जानते हैं इस चीज को। मैंने, हमारे डॉक्टर साहब भी जानते हैं, वो तो पेशा ही करते हैं डॉक्टरी का। मजा तो बहुत आया था दिल लगाने में, मजा तो बहुत आया था दिल लगाने में, मेरी साइकिल तक बिक गई उसको चाट खिलाने में, मेरी साइकिल तक बिक गई उसको चाट खिलाने में, फिर मोहब्बत का सफर यूं खत्म हुआ, वो चली गई अपनी ससुराल और मैं अपने पागल खाने में कल ही छूट कर आया हूँ, डॉक्टर साहब ही छुड़ा कर लाए हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा काव्य पाठ, बहुत अच्छी। और आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्राची कौशल ने सचिन तेंदुलकर की भूमिका निभाते हुए जो सेंचुरियां लगाई हैं, वास्तव में कार्यक्रम ऊंचाइयों पर जाने लगा। इसके लिए प्राची जी आपको बहुत 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 बधाई। अब हम चाहते हैं कानपुर की तरफ चलते हैं। कानपुर की धरती से एक प्रतिभाशाली कवित्री आई हुई है, उनको मैं बड़े सम्मान के साथ मंजू अग्निहोत्री जी को बुलाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कलमकार हैं, बहुत अच्छी रचनाकार हैं, इनकी रचनाओं में गंभीरता है, व्यंग भी है और बहुत मार्मिक रचनाएं भी प्रस्तुत करती हैं कि जो दिल को झकझोर दे, जो दिल को झकझोर जगा दे, ऐसी कविता प्यारी है। जो दिल को झकझोर जगा दे, ऐसी कविता प्यारी है। भले हुए कितने आंदोलन, कविता अब तक जारी है। ऐसी कविता कहते रहना मेरी प्रिय मंजू बेटी, ऐसे काव्य प्रसूनों द्वारा महकी हर फुलवारी है। ऐसी काव्य प्रसूनों द्वारा महकी हर फुलवारी है। बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ मंजू अग्निहोत्री जी को, और इसी बीच पटल पर सुमन पटेल जी और रीता श्रीवास्तव रीता श्रीवास्तव निदा जी का आगमन हो गया है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्र जी भी अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। इनकी तो वही भूमिका है जैसे बाराती और जनाती की भूमिका होती है, पटल के अंदर भी है, पटल के बाहर भी है। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी पढ़िए मंजू जी। सबसे पहले मैं सबसे पहले माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, और दादा आपको और शिवदत्त दादा आपको और अध्यक्ष महोदय और हमारी बहनें हैं, दोनों लोगों को, अनुराधा जी को, प्राची जी को भी नमस्कार करती हूँ और इस मंच को प्रणाम करती हूँ। तीन दादा बैठे हैं, दो दादियां बैठी हैं। जी 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 जी, दादा और दीदियां, सर दीदियां जी। अच्छा जी दादा स्वागत है जी। दीदियां बैठी हैं। एक मात्रा का अंतर है, एक मात्रा का अंतर, एक मात्रा से हिंदी में बहुत कुछ बदल जाता है सर। जी जी जी, हिंदी हमारी भाषा में बहुत कुछ बदल जाता है। बैठे हैं, तीन देवियां बैठी हैं। जी 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 जी, स्वागत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो इस समय हम लोगों का वर्चस्व है, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं इस समय तो हम लोगों का वर्चस्व है कि हम लोग इस समय आप लोग देवी ही माने हमें तो बेहतर रहेगा। जी जी जी, नहीं तो वही दशा हो जाएगी जो महिषासुर की हुई थी। अरे नहीं 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 दादा, नहीं दादा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। स्वागत है, पढ़िए जी। तो मैं सबसे पहले आज एक श्रृंगार की रचना प्रस्तुत करती हूँ जी। कि श्रृंगार में
एहसास है अपने प्रियतम का, किस प्रकार से उसको मैं व्यक्त कर रही हूं। तो श्वेत चांदनी है छा जाती, श्वेत चांदनी है छा जाती, मधुर विभा चुपके से आती। श्वेत चांदनी है छा जाती, मधुर विभा चुपके से आती, उर को विचलित कर जाती, उर को विचलित कर जाती, ज्यों रेगिस्तान में जल की धारा, ज्यों रेगिस्तान में जल की धारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। वाह, ज्यों रेगिस्तान में जल की धारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। सभी लोगों को मैं बता दूं कि मैं हिंदी की अध्यापिका हूं, तो कुछ मेरे साहित्य के भी शब्द जुड़ जाते हैं, तो उसके लिए शायद थोड़े क्लिष्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगी, पर अपनी आदत में है, क्या करें दादा। तो श्वेत चांदनी है छा जाती, जी जी, श्वेत चांदनी चांदनी है छा जाती, मधुर विभा चुपके से आती, उर को विचलित कर जाती, जो रेगिस्तान में हो जल की धारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। फूल सुगंधित लता में खिलते, फूल सुगंधित लता में खिलते, भंवरे जब आहें सी भरते। फूल सुगंधित लता में खिलते, भंवरे जब आहें सी भरते, अंबर में बादल खूब उमड़ते। उड़ता पंछी कोई आवारा, उड़ता पंछी कोई आवारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। उड़ता पंछी कोई आवारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। नव कलियों पर ओस मचलती, नव कलियों पर ओस मचलती, जल की बूंदें झरझर गिरती, जल की बूंदें झरझर गिरती, नई किरण मादकता भरती, नई किरण मादकता भरती, जैसे उगता भोर का तारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। क्यों होता एहसास तुम्हारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। घिरती जब घनघोर घटाएं, घिरती जब घनघोर घटाएं, अंतहीन अंबर तक जाएं, अंतहीन अंबर तक जाएं, बल खाती नदियां शोर मचाएं, जब प्यासा हो पीहू बेचारा, जब प्यासा हो पीहू बेचारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। है श्वेत चांदनी है छा जाती, मधुर विभा चुपके से आती, उर को जो विचलित कर जाती, जो रेगिस्तान में जल की धारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। शुक्रिया बहुत सभी लोगों का। बहुत सुंदर। अभी आपके पास समय है, चाहे तो एक छोटी सी रचना पढ़ सकती हैं। जी जी दादा। अच्छा दादा, इसमें देवी जी की कविता पढ़ूं कि मैं कुछ और पढ़ूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, नवरात्र का समय चल रहा है, ये बहुत अच्छा है। क्या कहने, पढ़िए। जी दादा, आज्ञा। देवी जी की कविता पढ़ूं जी कि जी जी और दूसरा श्रृंगार, देवी जी पढ़िए, श्रृंगार की कविता पढ़ूं, जो आपकी इच्छा हो। जी, इस समय देवी जी का आवाहन चल रहा, देवी जी आई हैं पहाड़ों से हम सब लोगों के बीच में, और भक्तों को अपने आनंदित करने, उनका हालचाल पूछने। तो इसी पर मैंने एक अपनी छोटी सी कविता लिखी है। दादा आज्ञा चाहूंगी आप सभी लोगों से। जी। हे माँ तू शक्ति स्वरूपा है, हे माँ तू शक्ति स्वरूपा है, हे माँ तू शक्ति स्वरूपा है, हे माँ तू शक्ति स्वरूपा है। देखिए पहला बंद, जब जब इस धरती पर विपदा आई है, जब जब इस धरती पर विपदा आई है, श्रीपति ब्रह्मा और महादेव ने तेरे दर पे ही गुहार लगाई है। रक्त बीज और चंड मुंड भी रण में तुमसे हारे हैं, रक्त बीज और चंड मुंड भी रण में तुमसे हारे हैं। मानव की क्या बात करें, दुर्गा चामुंडा और काली बनकर मां जब तू आई है। श्रीपति ब्रह्मा महादेव भी
ने दर पर गुहार लगाई है, रक्त बीज और चंडमुंड भी तुमसे रण में हारे हैं। दुर्गा चामुंडा और काली बनकर माँ जब तू आई है, मानव की क्या बात करे, सब देवों ने तुमको पूजा है। हे माँ तू शक्ति स्वरूपा है, हे माँ तू शक्ति स्वरूपा है। दूसरा बंद देखिए, असुरों के दल का मर्दन करके, असुरों के दल का मर्दन करके धरती के भाग जगाए हैं। भयहीन हुए हैं भक्त तेरे, भयहीन हुए हैं भक्त तेरे, माँ जब जब तू मुस्काई है। तेरी शरण में जो आता है, बिन मांगे सब कुछ पा जाता है। दयामयी तू करुणामयी माँ, दयामयी तू करुणामयी माँ, तूने अपनी कसम निभाई है, तूने अपनी कसम निभाई है। सकल विश्व है तुझ में समाया, सकल विश्व है तुझ में समाया, नहीं तुम समान कोई दूजा है। हे माँ तू शक्ति स्वरूपा है, हे माँ तू शक्ति स्वरूपा है। आदि शक्ति माँ काली रात्रि, आदि शक्ति माँ काली रात्रि, तू ही शिवानी, तू मात भवानी है। वेदों और पुराणों ने तेरी महिमा खूब बखानी है, वेदों और पुराणों ने तेरी महिमा खूब बखानी है। सुर नर मुनि जय महाकाल, सुर नर मुनि जय महाकाल भी तुम बिन शव के समान है। सुर नर मुनि जन महादेव भी तुम बिन शव के समान है। हे जगदम्बे माँ प्राण शक्ति बन, हम सब में तू ही समाई है। हे जगदम्बे माँ प्राण शक्ति बन, हम सब में तू ही समाई है। बालक हैं हम सब तेरे, बालक हैं हम सब तेरे, तेरे दर की आस लगाई है। बन जीवन आधार जो बहती, बन जीवन आधार जो बहती, रग रग में माँ वह तू ऊर्जा है। हे माँ तू शक्ति स्वरूपा है, हे माँ तू शक्ति स्वरूपा है, हे माँ तू शक्ति स्वरूपा है, हे माँ तू शक्ति स्वरूपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। क्या कहने। आजकल तो आभार दादा। जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। ऐसे ही देवी हो या देवता हो, सबका भी एक सीजन आने लगा है। अब 9 दिन तक सीजन है देवी जी का। जिस पंडाल में जाओ वहां ये सुनाई देता है कि शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली है। ये क्या बात हुई। कल्पना कीजिए अगर शेर पे वास्तव में सवार होके आ जाए तो दावा करता हूँ पूरा पंडाल खाली हो जाएगा। वो इस चीज को जानती है, सुनिए सुनिए, वो इस चीज को जानती है, इसलिए वो आती ही नहीं है। ऊपर से ही सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए है। जानती है मेरा वाहन बहुत खतरनाक है। जी दादा, जी दादा, बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत किया आपने। जी दादा, और समय है क्या? आपने अभी और लोगों को सुनना है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। बिल्कुल 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 दादा, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बीच पटल पर आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी का आगमन हो गया। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनको भी मैं सुन चुका हूँ। बहुत ही तरन्नुम से गाते हैं और मन मोह लेते हैं अपनी रचनाओं का पाठ करने में। इस और आदरणीय कमल सक्सेना सहज जी का आगमन हो गया है। उनका भी पटल पर हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक ले चलते हैं। ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करते हैं जो इस पटल के कर्ता धर्ता, संस्थापक, व्यवस्थापक, संचालक, इनको जो भी कहा जाए वो कम है। आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, श्रृंगार के बेताज बादशाह। श्रृंगार के गीतों में ये तो हमको ऐसा बहा देते हैं कि मैं पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया। बहुत सुंदर गीत हैं इनके, बहुत अच्छा गाते हैं, तरन्नुम से गाते हैं। इनको मैं साहिर लुधियानवी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ। इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें,
जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात, क्या करें। पेड़ों के बाजुओं से महकती है चांदनी, बेचैन हो रहे हैं जज्बात, क्या करें। बेचैन हो रहे हैं ख्यालात, क्या करें। बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को, वो मंच पर आए और गीतों की धारा प्रवाहित करें। धन्यवाद दादा। स्वागत है जी सर। दादा हम लोगों का बहुत सौभाग्य है जो आपके साथ शिवदत्त दादा के साथ हम लोगों को आज काव्य पाठ करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। जी दादा, स्वागत है सर। आप समुद्र की बात करते हैं, आप समुद्र की बात करते हो, लोग तो आंखों में डूब जाते हैं, लोग तो आंखों में डूब जाते हैं। हाय क्या कहने। कागज कागज की कश्ती में सफर जो किया, कागज की कश्ती में सफर जो किया, भंवर में वो डूबी गिला क्या करें। कागज की कश्ती में सफर जो किया, ना था तूफान वहाँ, ना बबंडर कोई, ना था तूफान वहाँ, ना बबंडर कोई, नैया मझदार डूबी गिला क्या करें। कागज की कश्ती में सफर जो किया, कागज की कश्ती से सफर जो किया, हमको विश्वास था अपने मांझी पर बहुत, हमको विश्वास था मांझी पर बहुत, कश्ती वो ही डुबोए गिला क्या करें। कागज की कश्ती पे सफर जो किया, हमने सोचा था हमको मंजिल मिली, हमने सोचा था हमको मंजिल मिली, दिखा कर के महफिल डुबोया गिला क्या करें। कागज की कश्ती पर सफर जो किया। अंतिम बंद है। तर से साहिल को सारी उमरिया सनम, तर से साहिल को सारी उमरिया सनम, मौज खुद ही डुबोए गिला क्या करें। मौज खुद ही डुबोए गिला क्या करें। कागज की कश्ती पर सफर जो किया, कागज की कश्ती पर सफर जो किया, सफर जो किया। सभी को धन्यवाद। क्या कहने सर। वाह। आज्ञा हो तो एक रचना और प्रस्तुत कर दूं श्रृंगार की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कागज की कश्ती की बात की आपने, मुझे एक शेर याद आ गया, बिल्कुल सच्चा शेर है, यथार्थ है, उसमें समाज का यथार्थ है कि बिना नक्शे के पंछी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम तक, बिना नक्शे के पंछी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम तक। एक इंसान ही है जो दिल से दिल तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं, एक इंसान ही है जो दिल से दिल तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं। सच्चाई है सर, कागज की कश्ती का ही कमाल है। क्या बात कि लोग दिलों में दूरियां बना लिए। स्वागत है सर। बहुत भीड़ है इस मोहब्बत के शहर में, बहुत भीड़ है इस मोहब्बत के शहर में, एक बार जो बिछड़ा तो फिर दोबारा नहीं मिलता, एक बार जो बिछड़ा तो फिर दोबारा नहीं मिलता। चांद बन कर आए थे जीवन में मेरे तुम सनम,
चांद बन कर आए थे जीवन में मेरे तुम सनम, पूनम बने थे तुम कभी, अब अमावस हो सनम, अब अमावस हो सनम। चांद बन कर आए थे जीवन में मेरे तुम सनम, पूनम बने थे तुम कभी, अब अमावस हो सनम, अब अमावस हो सनम। अगला बंद प्रस्तुत है। ध्यान चाहूंगा अध्यक्ष महोदय का और सभी बहनों का, संचालन महोदय का। वो प्रणय की रात प्यारी, दिवस भी मधुमास थे। वो प्रणय की रात प्यारी, दिवस भी मधुमास थे। अब बनी वो रात काली, अब बनी वो रात काली, सहर जिसकी नहीं सनम, सहर जिसकी नहीं सनम। चांद बन कर आए थे जीवन में मेरे तुम सनम, चांदनी फुर्सत की रातें महताब बन कर आए थे। चांदनी फुर्सत की रातें महताब बन कर आए थे। सेज सुहानी कांटे बन गई, सेज सुहानी कांटे बन गई, कलियां जहां बिछाई सनम, कलियां जहां बिछाई सनम। चांद बन कर आए थे जीवन में मेरे तुम सनम। दिन कभी ऐसे थे अपने खुशियों के संगीत थे। दिन कभी ऐसे थे अपने खुशियों के संगीत थे। जब से तुमने मुंह मोड़ा, जब से तुमने मुंह मोड़ा, गीत गम के हैं सनम, गीत गम के हैं सनम। चांद बन कर आए थे जीवन में मेरे तुम सनम। अंतिम बंद प्रस्तुत है। सीप में मोती के जैसे दिल में रहते थे सनम, सीप में मोती के जैसे दिल में बसते थे सनम। टूटी माला बिखरे मोती, टूटी माला बिखरे मोती, बिछुड़ गए हम तुम सनम, बिछुड़ गए हम तुम सनम। चांद बन कर आए थे जीवन में मेरे तुम सनम, पूनम बने थे तुम कभी, अब अमावस हो सनम, अब अमावस हो सनम, अब अमावस हो सनम। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। क्या कहने, क्या कहने, क्या उम्र का तकाजा है शराब का। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया। और इस उम्र में तो प्यार वैसे भी भड़कता है। उम्र बढ़ती है तो प्यार कर नहीं सकते, लव कैसे करोगे।
लबर लबर भले कर लो। तो आइए दोस्तों, एक शेर याद आ गया मुझे कि ये इश्क है साहिब, ये वजूद हिला देता है। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, अध्यक्ष जी, ये इश्क है साहिब, ये वजूद हिला देता है। आप और हम क्या है, अच्छे अच्छों को खाक में मिला देता है, अच्छे अच्छों को खाक में मिला देता है। इसलिए हम कहते हैं कि कागज की कश्ती पर सवार ना हो, दिल से दिल तक पहुंचने का रास्ता बनाओ। आज के इंसानों को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। हम सभी रचनाकार संदेश तो देते हैं, लेकिन मनुष्य उसको ग्रहण नहीं करता है, डूब जाते हैं। दादा बिल्कुल, क्या कहने सर, सही, बिल्कुल। आइए और आगे चलते हैं। दिल्ली की धरती से पधारी अनुराधा पांडे, बहुत सशक्त रचनाकार। इनको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। शब्दों को चूम चूम के छलक रही है कलम, शब्दों को चूम चूम कर छलक रही है कलम, ब्रह्मांड के भाल पर चमक रही है कलम। जो किसी कवि ने छू लिया इस कोमलांगी को, जो किसी कवि ने छू लिया इस कोमलांगी को, प्रेम रस से सराबोर होकर महक रही है कलम, प्रेम रस से सराबोर होकर महक रही है कलम। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ दिल्ली से पधारी अनुराधा पांडे जी। दादा आज्ञा हो तो हमारे जो चाहने वाले पटल से उस पार हैं उनका स्वागत कर दूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय बहन सुमन पटेल जी हमारे साथ बराबर जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी। और आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी भी जुड़ी हुई हैं। कमलेश सक्सेना जी शिवपुरी से हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणेश प्रसाद जी गौतम भी बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्नेह मिल रहा है। और हरिद्वार से भूदत्त जी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हास्य कवि राजेंद्र प्रसाद जी विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। सभी ने हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, सभी हमारा साहस बढ़ा रहे हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ। हाँ बहन, आप सभी को पुनः प्रणाम, सभी श्रोताओं को पुनः प्रणाम। आप सभी को चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मन पवित्रता से ओतप्रोत है, तो 4 पंक्तियां कवित्व के माध्यम से मैं माँ गंगा को निवेदित करती हूँ कि दिव्य दिव्य हरिद्वार वारी कण में निखार, मन में ही तीर्थ का विस्तार लगने लगा। दिव्य दिव्य हरिद्वार वारी कण में निखार, मन में ही तीर्थ का विस्तार लगने लगा। और शत शत शंख ध्वनि श्रुति में प्रविष्ट हुए, अर्ध निम्लित नेत्र ध्यान धरने लगा। अणुओं की शक्ति सम पूजन से अनायास, पर्वतों की देह से प्रवाह बहने लगा। अब भाल पे त्रिपुंडी डाल, देखी देखी मोक्ष द्वार, भाल पे त्रिपुंडी डाल, देखी देखी मोक्ष द्वार। तट पे ही सद्य रोम रोम रमने लगा, तट पे ही सद्य रोम रोम रमने लगा। 1-2 कवित्व भगवान श्री राम के चरणों में निवेदित करती हूँ कि अवतार नराकार ब्रह्म रूप निराकार, विष्णु रूप मनोहार राम रघुराई है। अवतार नराकार ब्रह्म रूप निराकार, विष्णु रूप मनोहार राम रघुराई है। और राम पूर्णता का नाम, मोक्ष अर्थ धर्म काम, जीवन के सुख धाम राम सुधराई है। संयम विनय रूप राम ही प्रगल्भ भूप, संयम विनय रूप राम ही प्रगल्भ भूप। एक माने छाव धूप मूर्त प्रभुताई है। कोटि कोटि है प्रणाम जहाँ जन्म धारे राम, कोटि कोटि है प्रणाम जहाँ जन्म धारे राम। धन्य उस अवधि की नम्य अंगनाई है, धन्य उस अवधि की नम्य अंगनाई है। एक
4 पंक्तियां और देखिएगा कि तुम ही सिया के राम, तुम ही राधा के श्याम, अगुण रूप महाप्राण मेरो प्रभु राम जी। तुम ही सिया के राम, तुम ही राधा के श्याम, गुण रूप महाप्राण मेरो प्रभु राम जी। दीन बंधु दीनानाथ रखते वरद हाथ, दीन बंधु दीनानाथ रखते वरद हाथ, बड़े है कृपा निधान मेरो प्रभु राम जी, बड़े है कृपा निधान मेरो प्रभु राम जी। खम्भ में खडग में बसे है रग रग में, सब में विराजमान मेरो प्रभु राम जी। दीजय प्रभु दृष्टिदान तुम ही कृपा के खान, दीजय प्रभु दृष्टिदान तुम ही कृपा के खान, चित्त में चलायमान मेरो प्रभु राम जी, चित्त में चलायमान मेरो प्रभु राम जी। अब जैसा कि अभी मेरी बहन अभी प्राची जी ने एक अपना कविता सुनाया था, तो जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था प्रणय की बात, मैं वहां से अपनी बात शुरू करती हूँ। एक मैं गीत के माध्यम से गीत से जोड़ती हूँ आपको कि कुछ नहीं हो तुम हमारी प्राणी के बस सांस भर हो, कुछ नहीं हो तुम हमारी प्राणी के बस सांस भर हो। बंद देखिएगा कि जागतिक तो और तुमसे ज्ञात में बंधन नहीं है, जागतिक तो और तुमसे ज्ञात में बंधन नहीं है, पर तुम्हारे नेह पद से और कुछ पावन नहीं है। यो हमारा कुछ न लगती, यो हमारा कुछ न लगती, जीवनी विश्वास भर हो, कुछ नहीं हो तुम हमारी प्राणी के बस सांस भर हो, कुछ नहीं हो तुम हमारी प्राणी के बस सांस भर हो। और कुछ भी हो न हो तुम नीर हो रज मरुथलों में, और कुछ भी हो न हो तुम नीर हो रज मरुथलों में, अपुण्य फल हो तुम हमारे पूर्व कर्मों के फलों में। है कहीं जग में अमी तो, है कहीं जग में अमियत, दे रही यह आस भर हो, कुछ नहीं हो तुम हमारी प्राणी के बस सांस भर हो, कुछ नहीं हो तुम हमारी प्राणी के बस सांस भर हो। गीत की प्राण पंक्तियां आपको सौंपती हूँ कि मोह का हर बंध टूटा बस तुम्हारे आगमन से, मोह का हर बंध टूटा बस तुम्हारे आगमन से, हो गया पावन हमारा उर तुम्हारे पग अयन से। और तुमको क्या कहें हम, और तुमको क्या कहें हम, राग में संन्यास भर हो, कुछ नहीं हो तुम हमारी प्राणी के बस सांस भर हो, कुछ नहीं हो तुम हमारी प्राणी के बस सांस भर हो, कुछ नहीं हो तुम हमारी प्राणी के बस सांस भर हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बहुत कहने, बहुत सुंदर, क्या कहने अनुराधा जी, आपने निशब्द कर दिया। अब मैं कहूँ तो क्या कहूँ। बहुत सुंदर काव्य पाठ। आपकी रचनाओं में सबसे बड़ी विशेषता है कि जिन शब्दों का आप प्रयोग करती हैं बहुत सशक्त होते हैं और उनको शब्दों को स्वरों में ढालना, शब्द विन्यास का भी ध्यान रखना, गति यति का भी ध्यान रखना, कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं दिखती। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। इसी बीच डॉक्टर कन्हैया लाल शर्मा जी का आगमन हो गया है पटल पर। सर आपका भी मैं हृदय से वंदन, अभिनंदन और चंदन करता हूँ। अब आइए दोस्तों, समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। अब चलते मैं हैं। दादा बीच में अनाधिकृत चेष्टा कर रहा हूँ। अब तक आप सबको आमंत्रित करते रहे,
अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं इन 2 पंक्तियों से कि अब ये न पूछना कि अल्फाज कहां से लाता हूं, अब ये न पूछना कि अल्फाज कहां से लाता हूं, कुछ चुराता हूं दर्द दूसरों का, कुछ अपना हाल सुनाता हूं, कुछ चुराता हूं दर्द दूसरों का, कुछ अपना हाल सुनाता हूं। इसी स्वागत 2 लाइनों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और पटल पर आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी श्रृंगार की रचनाओं से पटल को सराबोर कीजिए और सुनने वाले सभी जो श्रोतागण पटल के उस पार हैं उनको भी धन्य कीजिए। दादा गोविंद नारायण जी शांडिल्य। शिवदत्त जी, एक बात कहना चाहता हूं कि संवेदना लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन जब श्रृंगार की बात आती है तो श्रृंगार लिखना वास्तव में बहुत कठिन है। क्या लिखेंगे श्रृंगार में? संयोग तो फिर भी ठीक है, वियोग श्रृंगार लिखना तो और भी क्लिष्ट है। कितना डूबना पड़ता होगा। अगर दूसरों की रचना पढ़ के हम उसमें तुकबंदी करके लिख लें तो हम 5 मिनट में 4 गीत बना सकते हैं, लेकिन फिर वो उसमें जीवंतता नहीं आती। दादा वो मुझे एक लगता है बात कि याद आ रही है। हाँ जी कंटिन्यू। मुझे एक बात लगता है याद आ कि रही है जी बताइए। कि प्रारंभिक जीवन में मैंने श्रृंगार लिखा और हमारे ऐसे जो वरिष्ठ कवि थे उनको मैंने वो कागज दिखाया लिखा हुआ, तो उन्होंने इस कागज को यूं मरोड़ करके मेरे ऊपर फेंक दिया और कहा कि अगर श्रृंगार लिखना चाहते हो तो पहले प्रेम करो, प्रेम में डूबो, उसके बाद श्रृंगार लिखो। उसके बाद ठीक कहा प्रभु की आपने, कृपा हुई। ठीक कहा। तो लेकिन श्रृंगार सत्यता लिखने के लिए तो जब डूबना पड़ता है। आप जब हमको कुरेद रहे हो तो मैं सत्यता बता दूं, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है, सिर्फ काल्पनिक है। सच कह रहा हूं। आप कहते हैं तो मान लेते हैं, बाकी जो श्रृंगार की जो आपके शब्द हैं वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। चलिए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूं श्रृंगार का। आज श्रृंगार में संयोग की बात करता हूं, आज कोई वियोग की बात नहीं करूंगा। तेरे नैना करते बेचैन, नैना करते बेचैन, तेरे नैना करते बेचैन, संकेतों का नेह निमंत्रण अनबोले से बैन, तेरे नैना करते बेचैन, नैना करते बेचैन, तेरे नैना करते बेचैन। इंद्रधनुष सी याद तुम्हारी सतरंगी हो जाती, सांसों वाली बेल छैल कर अमर बेल हो जाती, चंदा खेले आंख मिचौनी बदली संग दिन रैन, तेरे नैना करते बेचैन, नैना करते बेचैन, तेरे नैना करते बेचैन, संकेतों का नेह निमंत्रण अनबोले से बैन, तेरे नैना करते बेचैन। अगला बंद देखिएगा कि तेरी चितवन की चातुरता सम्मोहित कर जाती, तेरी चितवन की चातुरता सम्मोहित कर जाती, सांसों वाली बेल छैल कर अमर बेल हो जाती, प्रेम सुधा बरसा दे प्रीतम
खोया मन का चैन, तेरे नैना करते बेचैन, नैना करते बेचैन, तेरे नैना करते बेचैन। और इस गीत का अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ, अध्यक्ष जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। एक अध्यक्ष जी, उसके बाद समर्पित। अंतिम बंद सुनिएगा, अरे बस 10 मिनट। कि नैनों से अनछुए पलों को मधुरस में तुम ढालो, नैनों से अनछुए पलों को मधुरस में तुम ढालो, मेरे गीतों में आकर सरगम की तान बना लो, नेह नदी तट तुम्हें हेरते, मेरे व्याकुल नैन, तेरे नैना करते बेचैन, संकेतों का नेह निमंत्रण, अनबोले से बैन, तेरे नैना करते बेचैन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति दादा, बहुत जी सुंदर। दादा, बहुत सुंदर दादा। आइए दोस्तों, कार्यक्रम के उस मुकाम तक हम लोग पहुंच चुके हैं जिसकी प्रतीक्षा हम सभी लोग बहुत देर से कर रहे थे। अध्यक्ष जी की तरफ चलते हैं। दादा, अध्यक्ष, एक थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। जी इजाजत है दादा? बिल्कुल बिल्कुल। दादा, आपने नैनो के लिए एक इतनी सुंदर कविता लिखी, बहुत सुंदर भाव है उस पर। मेरी केवल 2 लाइनें हैं। इल्जाम तेरे सर न लग जाए, एक इल्जाम तेरे सर न लग जाए, तू नजर भर के देख ले, और मुझे तेरी नजर न लग जाए, और मुझे तेरी नजर क्या न लग कहने, जाए। क्या कहने भाई, बहुत दादा सुंदर, रहा बहुत नहीं गया, सुंदर। आपकी इतनी सुंदर कविता है, तो मैंने भी कहा कि एक लाइन तो दादा के इसमें बोली जा सकती। बहुत सुंदर है दादा, धन्यवाद। वैसे तो गजलकारों को सुनते सुनते हम अघा गए, खूब सुना हमने। हमने भी एक प्यार मोहब्बत का एक शेर लिखा था, प्राची और अनुराधा को मालूम है, हमने इनको सुनाया भी था। वो शेर ऐसा शेर है कि वो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं लिखा गया होगा। पता है। जी 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 जी, सुना दीजिए आप एक बार फिर। जी दादा प्लीज सुना दीजिए। हम तो उनकी तिरछी नजर पे मर मिटे, हम तो उनकी तिरछी नजर पे मर मिटे, वो तो बाद में पता चला वो तिरछा ही देखते हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया दादा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों, जी जी जी, श्रृंगार की बात हो रही थी। हमारे अध्यक्ष जी विराजमान है। कहते भी हैं कि पटल में जो अध्यक्षता करते हैं वो पटल के मुखिया होते हैं। मुखिया का पूरा कमांड परिवार पर होता है। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि इनके समीप बैठकर इनके सामने काव्य पाठ करने का जो अवसर मिला, हम लोग धन्य हो गए। और मुखिया तो वैसे भी ईश्वर के समान होता है। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि नदिया पर विश्वास करोगे तो सागर मिल जाएगा। शिवदत्त जी, नदिया पर विश्वास करोगे तो सागर मिल जाएगा, धरती पर विश्वास करोगे तो अंबर मिल जाएगा। अरे पत्थर को पत्थर मानोगे तो पत्थर ही पाओगे, गर उस पर विश्वास करोगे तो ईश्वर मिल जाएगा, तो ईश्वर मिल जाएगा। बड़े सम्मान के साथ आज के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्र जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। दादा, मैं भी आपके सम्मान में 4 लाइनें बोल दूं, डॉक्टर साहब के सम्मान में, अगर आज इजाजत हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्यार दामन में भर कर चले आइए,
प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा पटल है मेरा, ये पटल है मेरा। बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, सब दिशाओं को शब्दों से महकाइए। बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, सब दिशाओं को शब्दों से महकाइए। कृष्ण राधा के मंदिर सा पटल है मेरा, प्यार दामन में भर कर चले आइए, चले आइए, चले आइए। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका, बहुत बहुत स्वागत। माँ बीड़ा वादनी के चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ हमारे दोनों बड़े भाई हमें आमंत्रित किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर्वप्रथम आज इस पटल शिवदत्त शर्मा साहित्यिक मंच जयपुर राजस्थान इस पटल को नमन करते हैं। इस पटल के संचालक आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को बहुत बहुत आभार, आपने पटल पर आमंत्रित किया। और दादा मुझको ऐसे जगह पे बैठा दिए, मैं बहुत छोटा हूं लेकिन अब आपका प्रेम है। आज कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। हमारी छोटी बहन अनुराधा पांडे ने इसकी शुरुआत की माँ की वंदना से। ज्ञान का पट न बंद रहे, जननी करुणामयी बरसाओ, जननी करुणा अपनी बरसाओ। बहुत सुंदर वंदना से माँ का आगाज किया, माँ को आमंत्रित किया पटल पर। और उसके बाद हमारी दूसरी बहन प्राची कौशल ने कुछ कहने ही नहीं है, इन्होंने पुरुष के मन की भी बात की, स्त्री के मन की भी बात की, शादीशुदा औरत के मन की विडंबना भी सुनाई। मैं जानता हूं मुझी से प्यार करती है, फिर न जाने क्यों इनकार करती है। स्त्री के मन की बात तुम्हारी आवाज ही पहचान है, बिन देखे अपना माना है, पहली बार तुझे। बहुत सुंदर रचना आपकी। और पटल निश्चित रूप से आपकी रचना से प्रभावित हुआ, धन्य हुआ। और इसके आगे चलते हैं तो हमारी कानपुर से हमारी बहन मंजू अग्निहोत्री जी ने बहुत सुंदर रचना अपनी सुनाई। श्वेत चांदनी है छा जाती, मधुर विभा चुपके से आती, डर को विचलित कर जाती, जो रेगिस्तान में जल की धारा क्यों होता है एहसास तुम्हारा, जो रेगिस्तान में जल की धारा क्यों होता है एहसास तुम्हारा। इसके बाद हे माँ तू शक्ति स्वरूपा है। बहुत सुंदर आपकी रचनाएं, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। और संचालक महोदय का कुछ कहना ही नहीं है, आप तो इस क्षेत्र के धुरंधर वो है, क्या कहते हैं, योद्धा हैं। आपकी रचना कागज की कश्ती में सफर जो किया, भंवर में वो डूबी गिला क्या करें, न था तूफान वहां ना बवंडर कोई, नैया मझधार डूबी गिला क्या करें। बहुत सुंदर रचनाएं। और दूसरी रचना चांद बनकर आए थे जीवन में मेरे तुम सनम, पूनम बने थे तुम कभी कभी अमावस हो सनम। इतनी सुंदर रचनाएं आपने प्रस्तुत की। और फिर हमारी बहन अनुराधा पांडे जी ने माँ गंगा का बहुत सुंदर वर्णन किया, अपनी 4 पंक्तियों से भगवान श्री राम का वर्णन किया। और बहुत सुंदर रचना कुछ नहीं हो तुम हमारे प्राण के बस सांस भर हो। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। और निश्चित रूप से आज ये पटल धन्य हुआ, हम लोग धन्य हुए आप लोगों को सुन करके। और हमारे बड़े भाई संचालक महोदय का तो कुछ कहना ही नहीं है, इनका तो संचालन भी इतना अच्छा, काव्य भी इतना अच्छा। हम लोग तो सीखते हैं, रोज सुन करके सीखते हैं। और कहीं पर भी अगर आपका प्रोग्राम होता है तो मैं जरूर जुड़ने की कोशिश करता हूँ, आपको सुनने की कोशिश करता हूँ। बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। तेरे नयना करते बेचैन, संकेतों का नेह निमंत्रण, अनबोले बैन, चंदा खेले आंख मिचौली, बदली संग दिन रैन, तेरे नयना करते बेचैन। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर कार्यक्रम चला आज और मंच बहुत सुंदर सजा हुआ था। और इसी बीच चूंकि माँ का नवरात्र चल रहा है तो एक रचना मैं माँ को माँ की वंदना में प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
स्वागत है। रे मैया जगमग ज्योत जले, रे मैया जगमग ज्योत जले, जगमग ज्योत जले, रे मैया जगमग ज्योत जले। आस लगाए मैं बैठा, मेरे मन का फूल खिले, रे मैया जगमग ज्योत जले, रे मैया जगमग ज्योत जले। जब जब खोलूं अपनी अखिया, तब हो दर्शन तेरा, जब जब खोलूं अपनी अखिया, तब हो दर्शन तेरा। तेरी मूरत देख के मैया, सच हो सपना मेरा। पड़ा रहूं दिन रात भवानी, तेरी छाँव तले, रे मैया जगमग ज्योत जले, रे मैया जगमग ज्योत जले। सप्तरंग की ज्योति वाला, जग में नूर निराला, सप्तरंग की ज्योति वाला, जग में नूर निराला। कहीं दिखे तू लौ के रूप में, कहीं दिखे तू ज्वाला, कहीं दिखे तू लौ के रूप में, कहीं दिखे तू ज्वाला। जो वरदान तू दे देती हो, वो फिर टाला नहीं टले, रे मैया जगमग ज्योत जले, रे मैया जगमग ज्योत जले। अंतिम मंत्र देखिए। जब जब मैं आह्वान करूं, दरस मुझे दिखलाना, जब जब मैं आह्वान करूं, दरस मुझे दिखलाना। अपने भक्तों के सारे माँ, तुम संताप मिटाना, अपने भक्तों के सारे माँ तुम संताप मिटाना। जप से तेरे नाम के मैया, शाम सुहानी ढले, रे मैया जगमग ज्योत जले, रे मैया जगमग ज्योत जले। और एक रचना और हम अपनी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि 8 बजे से हमारे भी पटल पर सम्मेलन है, तो हमें उधर भी जाना है। जी देखिए, धूप कब है यहाँ, कब है छाया यहाँ, धूप कब है यहाँ, कब है छाया यहाँ। सत्य कब है यहाँ, कब है माया यहाँ, धूप कब है यहाँ, कब है छाया यहाँ। सत्य कब है यहाँ, कब है माया यहाँ। दिन ब दिन बीतती, दिन ब दिन बीतती जिंदगी का कोई, दिन ब दिन बीतती जिंदगी का कोई। राज बतलाओ क्या जान पाया यहाँ, धूप कब है यहाँ, कब है छाया यहाँ। सत्य कब है यहाँ, कब है माया यहाँ। दिन ब दिन बीतती जिंदगी का कोई, राज बतलाओ क्या जान पाया यहाँ। आस भी है कभी, कभी विश्वास है, दिल में गम है कभी, कभी बिंदास है। आस भी है कभी, कभी विश्वास है, दिल में गम है कभी, कभी बिंदास है।
महफिलों में नजर मुझको आती नहीं, तन्हा जब भी हुए लगतारी पास है। महफिलों में नजर मुझको आती नहीं, तन्हा जब भी हुए लगतारी पास है। कभी जी भर के मुझको हंसाया यहाँ, और कभी जी भर मुझको रुलाया यहाँ। दिन ब दिन बीतती जिंदगी का कोई राज बतलाओ क्या जान पाया यहाँ। जिंदगी तो किसी की ये सरताज है, जिंदगी तो किसी की ये सरताज है, और कोई सूखी रोटी का मोहताज है। जिंदगी तो किसी की ये सरताज है, और कोई सूखी रोटी का मोहताज है। कोई रो रो के इसको बिताता रहा, पर किसी का ये बिंदास अंदाज है। कोई अपने ही घर में पराया यहाँ, कोई गैरों के घर को सजाया यहाँ। दिन ब दिन बीतती जिंदगी का कोई राज बतलाओ क्या जान पाया यहाँ। अंतिम बंद है सर। दिल में नफरत लिए कुछ यहाँ पल रहे, दिल में नफरत लिए कुछ यहाँ पल रहे। देख कर एक दूजे को सब जल रहे। दादा मुस्कुरा रहे हैं, दादा मुस्कुरा रहे हैं, और यही हाल इस काव्य जगत का भी है, मैं भी देख रहा हूं। दिल में नफरत लिए कुछ यहाँ पल रहे, देख कर एक दूजे को सब जल रहे। दवा खुशियों की कौन बांटता है यहाँ, दवा खुशियों की कौन बांटता है यहाँ। गम लिए जेब में सब यहाँ चल रहे। कितना रूप जिंदगी ने दिखाया यहाँ, अपने हर रूप से है मिलाया यहाँ। दिन ब दिन बीतती जिंदगी का कोई राज बतलाओ क्या जान पाया यहाँ। धूप कब है यहाँ, कब है छाया यहाँ, सत्य कब है यहाँ, कब है माया यहाँ। दिन ब दिन बीतती जिंदगी का कोई राज बतलाओ क्या जान पाया यहाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह बहुत वाह बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या कहें, बहुत क्या बढ़िया। कहने। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ आपके लिए कि ना तो लिखता हर्ष वो, ना ही लिखे विषाद, ना तो लिखता हर्ष वो, ना ही लिखे विषाद। कब तो भावों का करे शब्दों में अनुवाद, कब तो भावों का करे शब्दों में अनुवाद। बहुत बहुत बधाई अध्यक्ष जी आपको। और आज का कार्यक्रम आपके संरक्षण में, आपके नेतृत्व में संपन्न हुआ। अब मैं ये पटल और ये मंच आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी के हवाले करता हूँ। वो जैसा चाहे, जो चाहे वैसा करें। स्वागत सर। मैं सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े जो पटल के उस पार बंधुगण हैं उनका पुनः स्वागत करता हूँ। कन्हैयालाल जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तराखंड से हैं, बहुत अच्छे श्रृंगार के कवि हैं। जगनारायण जी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर राम जी लाल जी वर्मा वो भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही ब्रजेश सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार। आप अपना कीमती समय निकाल करके हमें सुनने के लिए पधारे, आपका बहुत बहुत आभार है। पटल पर पधारे सभी विद्वान भाई और बहनों,
आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पटल पर आए और इस पटल की शोभा बढ़ाई। आपने अपनी सुंदर सुंदर रचनाओं से, मधुर मधुर स्वरों से इस पटल को आज धन्य कर दिया। ये कार्यक्रम आज अविस्मरणीय कार्यक्रम बन गया है और ये कार्यक्रम फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी प्रसारित हो रहा था। वो उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी और आप इसे आगे भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि ये पटल और भी आगे बढ़े और आप सब लोगों का इससे स्नेह मिलता रहे। इसी भावना के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में कि दोबारा फिर हम मिलेंगे इसी पटल पर या किसी अन्य पटल पर, अवश्य अवश्य दोबारा भेंट होगी। तब तक के लिए विदा, नमस्कार, सभी का आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। प्रणाम सभी को। जी दादा, सभी को मेरा प्रणाम, शुभ रात्रि।